गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का एक और टॉपिक पढ़ेंगे। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे एनेलिडा संघ। ठीक है, तो देखो एनेलिडा संघ की विशेषताएं हमने पढ़ ली थी कि इस संघ के जितने भी जीव हैं उनमें कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। तो सबसे प्रमुख विशेषताएं हमने कौन कौन सी पढ़ी थी कि जो सबसे पहले मुख पाया गया था, प्रॉपर मुख, ठीक है, स्पष्ट मुख, वो क्या है? सबसे पहले इन्हीं जानवरों में पाया गया था। ठीक है, और बंद परिसंचरण तंत्र, वो भी क्या है? सबसे पहले एनेलिडा संघ के जीवों में पाया गया। ठीक है, तो ये दो प्रमुख विशेषताएं थी। सबसे पहले तो क्या? स्पष्ट मुख का पाया जाना, दूसरा है बंद मतलब परिसंचरण तंत्र पाया गया था सबसे पहली बार ही इनमें, और वो भी क्या है? बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे कि जो एनेलिडा संघ है उसको आगे कौन कौन सी क्लासेस में या कौन कौन से वर्गों में विभाजित किया गया। ठीक है, तो देखो बच्चों, तुम्हारे जितने भी संघ है ना नॉन कोर्डेटा के, प्रोटोजोआ से लेके इकाइनोडर्मेटा तक, उन संघों की सबसे महत्व मतलब जो इतनी भी विशेषताएं हैं उन संघों की कि उन संघों के जीवों में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है, कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं, तो वो क्या है? वो विशेषताएं तो तुम लोगों को पक्का जरूर से याद करनी ही करनी है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में क्या होता है कि 2-3 संघों की विशेषताएं हमेशा आती ही आती है। तो जितने भी संघ हैं उनकी विशेषताएं अच्छे से याद कर लेना, वो आता ही आता है एग्जाम में जरूर। ठीक है, तो आप देखो पढ़ेंगे जो एनेलिडा संघ है उसको आगे क्या है कि 3 और क्लासेस में या वर्ग में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले पोलिकेटा, दूसरा ओलिगोकीटा और तीसरा है हिरुडिनेरिया। ठीक है, इन क्लासेस को भी आगे क्या है मतलब गणों में विभाजित किया गया है, लेकिन आपके सिलेबस में क्या है इतना ज्यादा नहीं आता है, क्लासेस तक क्या आता है अगर क्लासिफिकेशन लिखना आया भी तो। ठीक है, और अगर इनकी विशेषताएं भी आई तो अब देखो, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे इनकी क्लासेस। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास पढ़ेंगे पोलिकेटा। ठीक है, जो पोलिकेटा क्लास है या जो पोलिकेटा वर्ग है उसको क्या है आगे 3 और गणों में भी विभाजित किया गया है। तो अब देखते हैं इनकी विशेषताएं क्या क्या है। तो सबसे पहले क्या है, इन पे बहुत सारे शूक पाए जाते हैं। तो देखो शूक क्या होते हैं, हमने पढ़ा था ना एनेलिडा संघ की विशेषताओं में कि मतलब मानो ये कोई जीव हो गया, ठीक है, या फिर केंचुआ ही मान लो। ठीक है, ये क्या हो गए? इसके विभिन्न खंड हो गए इसके शरीर के। ठीक है, अब इन खंडों पे प्रत्येक खंड में क्या था? ऐसे एस आकार की संरचनाएं पाई जाती थी। ठीक है, मतलब पाई जाती है। तो इन संरचनाओं को हम क्या करते हैं? शूक। और ये संरचनाएं क्या करती है कि जब भी जीव है वो क्या करता है, किसी भी सतह पे चलता है, मान लो इसी सतह पे चल रहा है, तो इस सतह को जकड़ने का या फिर पकड़ के रखने का कार्य कौन करते हैं? ये शूक। और बेसिकली कि ये क्या होते हैं कि एनेलिडा संघ के जो भी जीव होते हैं उन जीवों का एक गमन अंग है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि जीव को गमन में सहायता करते हैं। तो जो पोलिकेटा वर्ग है उसका सबसे पहला लक्षण क्या है कि इसमें बहुत सारे शूक पाए जाते हैं जो कि किसके? काइटिन के बने होते हैं। काइटिन क्या होता है? एक बहुत ही कठोर प्रोटीन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है बहुत सारे शूक पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? जीव को गमन में सहायता करते हैं। अगला क्या है कि इनके प्रत्येक खंड में एक जोड़ी पार्श्वपाद पाए जाते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये हमने किस में पढ़े थे? नेरिस में, कि जो भी एनेलिडा संघ के जो जल में तैरने वाले जीव है उनको क्या है जल में तैरने के लिए इनके शरीर पे एक संरचनाएं विकसित होती है। जैसे प्रत्येक जो इनका खंड है, ये देखो, जो प्रत्येक खंड है उसके बाहर, शरीर के बाहर ऐसी संरचनाएं विकसित होगी। ठीक है, मतलब इनको हम इनके शरीर की अतिवृद्धि भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी संरचनाएं विकसित होगी पार्श्वपादों के रूप में। इनको हम बोलते हैं पार्श्वपाद या फिर पैरापोडिया। तो जो ये है ये भी क्या है, जो एनेलिडा संघ के जीव है उनका एक गमन अंग है। ये भी क्या करते हैं? उनको गमन में सहायता करते हैं। और जो पार्श्वपाद या फिर जो पैरापोडिया होते हैं वो क्या होते हैं? ज्यादातर उन जीवों में पाए जाते हैं जो जल में रहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं मतलब तैरने में जीव की मदद करते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या है बहुत सारे शूक पाए जाएंगे जो कि इनके शरीर की सतह पर होते हैं। ठीक है, शरीर की सतह पर एक संरचना होती है एस के आकार की जिनको बोलते हैं काइटिनिक शूक। और पार्श्वपाद क्या होते हैं? इनके शरीर के बाहर की तरफ निकली संरचनाएं होती है जो इनको तैरने में सहायता करती है।
उनको बोलते हैं पार्श्वोत्पाद। और दोनों ही जो ये सूक्ष्म है और पार्श्वोत्पाद है, ये क्या होते हैं, गमन अंग होते हैं जो जीव को चलने में या तैरने में सहायता करते हैं। अगला देखो, अगला क्या है कि इनमें स्पष्ट सिर पाया जाता है। तो मतलब जो भी सिर होगा, जैसे कि नैरिस में पाया जाता है, या फिर जो केंचुआ आपने देखा होगा, है ना, तो केंचुए में भी क्या है, स्पष्ट सिर पाया जाता है। अगर हम उसको ध्यान से देखेंगे तो हम पता लगा सकते हैं कि उसका सिर का पार्ट कौन सा है और उसके धड़ का पार्ट कौन सा है, ठीक है। तो इनमें क्या है, स्पष्ट सिर पाया जाता है। अगला क्या है, क्लाइटेलम, कि क्लाइटेलम इनमें उपस्थित नहीं होता है। तो देखो, क्लाइटेलम से पहले पढ़ते हैं, परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है। अब परिवर्धन अप्रत्यक्ष होने का मतलब क्या है कि इनमें सीधे ही नए जीव का निर्माण हो जाता है, बीच में कोई भी मतलब अप्रत्यक्ष परिवर्धन का मतलब है कि इनमें सीधे नए जीव का निर्माण नहीं होता है। सबसे पहले क्या होता है, इनमें अंडे का निर्माण होता है। अंडे से क्या है, एक लार्वा निकलता है, ठीक है, और वो लार्वा धीरे धीरे वक्त के साथ क्या होता है, वयस्क में परिवर्तित होता है, ठीक है। और जो लार्वा पोलिकिटा क्लास के जीवों में पाया जाता है उसको बोलते हैं ट्रोकोफोर लार्वा, ठीक है। अब देखो, और पढ़ते हैं कि क्लाइटेलम के बारे में पढ़ते हैं। ये हमने एनेलिडा संघ की विशेषताओं में तो पढ़ा नहीं था, तो अब ये नया वर्ड आया क्लाइटेलम, इसको पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। तो देखो, जितने भी पोलिकेटा जीव है या जितने भी एनेलिडा जीव है, उनमें क्या होता है, उनके शरीर की जो भित्ति होती है या फिर शरीर की जो सतह होती है, उसमें अंदर की तरफ क्या है, ग्रंथिल कोशिकाओं की एक मोटी पट्टी जैसी संरचना होती है, ठीक है। और ये संरचना क्या करती है, एक चिपचिपे से पदार्थ का स्रावन करती है, ठीक है। तो ये चिपचिपा पदार्थ क्या करता है कि जब एनेलिडा संघ के जीवों में मैथुन की क्रिया होती है, या जब क्या होता है कि इनके शुक्राणु बाहर जल में दिए जाते हैं या जल में उनका निष्कासन किया जाता है, तो क्या ये क्लाइटेलम क्या करता है कि शुक्राणु और अंडाणु दोनों का जब निषेचन हो रहा होता है तो उनके चारों तरफ एक कोकून का निर्माण कर लेता है, क्योंकि एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है जो कि इन जीवों के शरीर के अंदर की तरफ एक ग्रंथिल भित्ति या फिर मोटी पट्टी जैसी एक संरचना होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्लाइटेलम। और ये क्या होता है, इन मतलब एनेलिडा संघ के जीवों में प्रजनन करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संरचना है, ठीक है, इसको बोलते हैं क्लाइटेलम। ये क्या करेंगे, मैथुन के टाइम या फिर जब शुक्राणुओं का निष्कासन होगा नर जीव के शरीर से, तो उस टाइम क्या होगा, जब वो शुक्राणु अंडाणु से निषेचित हो जाएगा, जब उन दोनों के केंद्रक आपस में मिल जाएंगे, तो उस समय क्या करेगा, अंडे के चारों तरफ एक सुरक्षात्मक झिल्ली का आवरण तैयार करेगा, ठीक है। और उस सुरक्षात्मक झिल्ली को हम कहेंगे, उस सुरक्षात्मक झिल्ली के साथ जो अंडाणु होगा या जो युग्मनज होगा उसको हम बोलेंगे कोकून, ठीक है। अब तो ये हो गया पोलिकेटा क्लास, ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया नेरिस जो कि जल में पाया जाता है, और अगला हो गया एफ्रोडाइट। एफ्रोडाइट क्या है, केंचुए का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल हो गए नेरिस और केंचुआ, ठीक है। ये हो गई क्लास पूरी पोलिकेटा। अब हम पढ़ते हैं अगली क्लास ओलिगोकेटा के बारे में। तो देखो, ओलिगोकेटा में भी क्या है, ओलिगोकेटा को भी क्या है, आगे 3 और गणों में विभाजित किया गया, लेकिन हमें इतना पढ़ने की, उन गणों के बारे में पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो देखो, इसकी सबसे पहले विशेषता क्या है, इसमें शूक या फिर जो काइटिनी शूक है वो कम पाए जाते हैं। पोलिकेटा में हमने क्या पढ़ा, इसमें बहुत सारे शूक पाए जाते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनको शूक क्या करते हैं, गमन में सहायता करते हैं। लेकिन जो ओलिगोकेटा के सदस्य हैं उनमें जो ये शूक है, जो काइटिनी शूक है, वो क्या कम मात्रा में पाए जाते हैं, इतनी ज्यादा अधिक मात्रा में नहीं पाए जाते। अगला, इनमें किसी भी प्रकार के पार्श्वोत्पाद नहीं पाए जाते, क्योंकि ओलिगोकेटा के जो सदस्य हैं वो क्या करते हैं, ज्यादातर धरती पे ही रहते हैं या फिर स्थल पे ही रहते हैं, जबकि जो पार्श्वोत्पाद है वो क्या करते हैं, जीव को, किसी भी जीव को तैरने में सहायता करते हैं। तो ये जल में तो रहते नहीं है, तो इनको तैरने की तो आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इनमें किसी भी प्रकार के पार्श्वोत्पाद नहीं पाए जाते। अगला है, इनमें स्पष्ट सिर का अभाव होता है। अगर हम ओलिगोकेटा क्लास के जीवों को देखेंगे तो हम उसमें ये पता नहीं लगा सकते कि कौन सा, मतलब इसका जो सिर है वो कहाँ से खत्म हो रहा है या कहाँ से शुरू हो रहा है, इसका जो धड़ का पार्ट है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, मतलब कि इनमें सिर तो होता है लेकिन स्पष्ट नहीं होता, ठीक है, उसकी संरचना स्पष्ट नहीं होती, उसका जो मतलब उसकी संरचना वगैरह स्पष्ट नहीं होती। हम
सिर के बाद में जो पार्ट आता है धड़, तो अगर इन दोनों को देखते हैं ध्यान से तो हम पता नहीं लगा सकते कि सिर कहाँ पे खत्म हो रहा है और धड़ कहाँ पे शुरू हो रहा है, मतलब इनमें स्पष्ट सिर का अभाव पाया जाता है। अगला है इनमें स्थायी क्लाइटेलम पाई जाती है। तो देखो पोलिकीटा में हमने क्या पढ़ा कि क्लाइटेलम पाई ही नहीं जाती है, लेकिन जो ओलिगोकीटा के सदस्य हैं उनमें क्या है, स्थायी क्लाइटेलम पाई जाती है। ठीक है, तो स्थायी क्लाइटेलम क्या होती है, हमने क्या पढ़ा कि जो क्लाइटेलम होती है वो क्या होती है, प्रजनन के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, तो जो स्थायी क्लाइटेलम होती है वो क्या करती है, जीव की हर एक अवस्था में, ठीक है, चाहे वो प्रजनन उस टाइम प्रजनन हो रहा हो या नहीं हो रहा, वो हमेशा अपना कार्य करती रहेगी। ठीक है, इस प्रकार के क्लाइटेलम को बोलेंगे स्थायी क्लाइटेलम। अब भाई इनमें निषेचन किसमें, कोकून में होता है। तो हमने पढ़ा कि जब क्लाइटेलम जिस पदार्थ का स्राव करती है, अगर वो पदार्थ युग्मनज या फिर अंडे के चारों ओर लिपटकर एक सुरक्षात्मक आवरण बनाता है, और अंडे को उस सुरक्षात्मक आवरण के साथ हम बोलते हैं कोकून। ठीक है, उस कोकून के अंदर क्या है, फिर नए जीव का निर्माण होता है। तो इनमें निषेचन कोकून के अंदर होता है। ठीक है, जब वो सुरक्षात्मक आवरण अंडे से चिपका होगा उसी टाइम इनमें क्या होता है, निषेचन होता है। अगला है इनमें परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। परिवर्धन प्रत्यक्ष होने का क्या मतलब होता है कि इनमें जब नया जीव उत्पन्न होता है तो सीधा ही नया जीव उत्पन्न होता है, बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी लार्वा नहीं बनता है, ना ही मतलब किसी भी प्रकार का कोई लार्वा नहीं बनता है। इसका मतलब होता है कि निषेचन प्रत्यक्ष हो रहा है। ठीक है, इसका उदाहरण हो गया फेरेटिमा। ठीक है, अब है अगली क्लास हिरुडिनेरिया। ठीक है, तो हिरुडिनेरिया को भी क्या है, आगे 4 और गणों में बांटा गया है। अब देखो इसकी विशेषताएं, ना ही तो इसमें किसी प्रकार के शूक पाए जाएंगे, ना ही इसमें किसी प्रकार के पार्श्वपाद या फिर पैरापोडिया पाए जाएंगे। तो अब ना ही तो जब शूक पाए जा रहे हैं, ना ही पार्श्वपाद पाए जा रहे हैं, तो क्या कि जो हिरुडिनेरिया क्लास है उसके जीव जो है वो गमन कैसे करेंगे, तो इनमें गमन के लिए पाए जाते हैं चूषक। ठीक है, जो हमने किसमें पढ़े थे, जोंक में। ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि जब जो जोंक है वो जब भी किसी जीव से चिपकती है तो अपने चुस्कों की सहायता से चिपकती है। जो उसका मुंह का पार्ट होता है उसमें आगे की ओर क्या है, बहुत सारे ऐसे चूषक पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, एक तो किसी भी जीव से उसको चिपकाने में सहायता करते हैं और उस जीव से उसका खून चूसने में भी उसकी सहायता करते हैं। तो इसमें गमन के लिए चूषक पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है जो मतलब ये हिरुडिनेरिया क्लास है, उनके जो जीव होते हैं उनमें शरीर में जो खंड होते हैं उन खंडों की संख्या निश्चित होती है। ठीक है, तो जितने भी हिरुडिनेरिया क्लास के जीव होंगे उनमें खंडों की संख्या कितनी होगी, 33। ठीक है, इस क्लास के जितने भी जीव है ठीक है बच्चों, तो हमने क्या पढ़ा कि जो भी हिरुडिनेरिया क्लास के जितने भी जीव है उनके शरीर में खंडों की संख्या निश्चित होती है, जो कि कितनी होती है, 33। ठीक है, अगला है इनमें अस्थायी क्लाइटेलम पाया जाता है। तो जो स्थायी क्लाइटेलम था वो क्या था कि जीव के जीवन की प्रत्येक अवस्था में, चाहे प्रजनन हो रहा हो उसमें या फिर प्रजनन ना हो रहा हो, वो हमेशा क्या है, अपना कार्य करती रहेगी क्लाइटेलम। लेकिन जो हिरुडिनेरिया क्लास है इसके जो जीव है उनमें क्या है, अस्थायी क्लाइटेलम पाया जाता है। जो क्या होता है कि जब जीवों का जनन काल आता है उसी समय वो क्या होती है, सक्रिय होती है। ठीक है, उसी समय वो क्या करते हैं, उस चिपचिपे लसलसे मतलब चिपचिपे पदार्थ का स्रावन करती है, जो कि अंडे के चारों ओर सुरक्षात्मक झिल्ली का आवरण तैयार करता है। ठीक है, अगला है इनमें परिवर्तन प्रत्यक्ष पाया जाता है, मतलब कि किसी भी प्रकार का कोई भी लार्वा नहीं पाया जाता, और इसका उदाहरण हो गया जोंक। ठीक है, तो अब देखो हमने क्या क्या पढ़ा। एनेलिडा की 3 क्लासें होती हैं, पोलिकीटा, ओलिगोकीटा और हिरुडिनेरिया। तो देखो सबसे पहले पोलिकीटा, इसको आगे 3 और गणों में बांटा गया है। इसकी विशेषता क्या है, इसमें बहुत सारे शूक पाए जाते हैं और बहुत सारे मतलब शरीर के प्रत्येक खंड में एक जोड़ी पैरापोडिया पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि इनके जो जीव है वो जल में और स्थल में दोनों प्रकार में रहते हैं। तो जो स्थल पे रहने वाले जीव है उनके लिए शूक गमन अंग होंगे, और जो जल में रहने वाले जीव है उनको तैरने में सहायता करने के लिए इनमें पार्श्वपाद पाए जाते हैं। अगला है इनमें स्पष्ट सिर पाया जाता है। ठीक है, अगला
इनमें किसी भी प्रकार की कोई भी क्लाइटेलम नहीं पाई जाती है। तो क्लाइटेलम क्या होती है कि जो भी जीव की शरीर की अंदर की जो अवस्था होती है, ठीक है, उसमें क्या है, एक मोटी पट्टी नुमा संरचना होती है जो क्या करती है, एक चिपचिपे से पदार्थ का स्त्रावन करती है, और ये क्या होती है, प्रजनन में सहायता करती है, ठीक है, प्रजनन में सहायक होती है। तो जो वो मोटा चिपचिपा पदार्थ है वो क्या होता है कि जब जीवों के बीच में मैथुन क्रिया हो रही होती है तो उस समय जब नर जीव अपने शुक्राणु देता है और मादा जीव के जो अंडाणु है, तो उस अंडाणु के चारों ओर वो क्या करता है, एक झिल्ली का, सुरक्षात्मक झिल्ली का आवरण तैयार करता है, ठीक है, और उस सुरक्षात्मक झिल्ली के साथ उस अंडाणु को या उस अंडे को हम कहते हैं कोकून, ठीक है। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी क्लाइटेलम नहीं पाया जाता। अगला, इनमें परिवर्तन अप्रत्यक्ष होता है, मतलब कि क्या होगा, सीधे ही नए जीव का निर्माण ना होके पहले लार्वा, मतलब पहले लार्वा बनेगा और फिर लार्वा क्या करेगा, धीरे धीरे वयस्क में परिवर्तित होगा, और जो लार्वा पाया जाता है उसको बोलते हैं ट्रोकोफोर लार्वा। इसके उदाहरण हो गए नेरिस और एफ्रोडाइट। एफ्रोडाइट क्या होता है, केंचुआ, ठीक है, ये केंचुए का वैज्ञानिक नाम है। अगली क्लास है ओलिगोकीटा। तो इसमें क्या है, शुक कम पाए जाते हैं और पाशरुपद या पैरापोडिया पाए ही नहीं जाते। क्यों? क्योंकि इस क्लास के जितने भी जीव है वो क्या है, स्थल पे रहते हैं, कोई भी पानी में नहीं रहता, इसलिए इनको पैरापोडिया की आवश्यकता ही नहीं होती। और इसमें शुक कम पाए जाते हैं, इसमें स्पष्ट सिर का भाव पाया जाता है। दूसरा क्या, स्थायी क्लाइटेलम पाई जाती है, जो क्या होगी, प्रजनन काल के समय भी सक्रिय रहेगी और जो बाकी का टाइम होगा उस टाइम भी वो सक्रिय रहेगी, ठीक है। अगला है, इनमें निषेचन कोकून में होता है और इनमें जो परिवर्तन होता है वो प्रत्यक्ष होता है। इसका एग्जाम्पल हो गया फेरेटिमा। अगली क्लास है हिरोडेनेरिया, जिसको आगे और 4 गणों में बांटा गया है। तो हिरोडेनेरिया क्लास है, उसके जो जीव है उनमें ना ही किसी प्रकार के कोई कैटिनी शुक पाए जाएंगे, ना ही पैरापोडिया पाए जाएंगे। तो अब जब ना ही शुक पाए जा रहे, ना ही पैरापोडिया पाए जा रहे, तो ये गमन कैसे करती है, तो ये गमन करती है चूषक की सहायता से। चूषक क्या करते हैं, उस मतलब इन जीवों को क्या करते हैं, किसी भी जीव की सतह पे चिपकने में, किसी भी जीव के शरीर पे चिपकने में सहायता करते हैं और उसका खून चूसने में उसको सहायता करते हैं। अगला है कि इस क्लास के जितने भी जीव होते हैं उनके शरीर में जो खंडों की संख्या होती है वो निश्चित होती है, जो कि कितनी होती है, 33। इनमें अस्थायी क्लाइटेलम पाया जाता है, जो क्या होता है, सिर्फ जो जब इनका प्रजनन काल होता है उसी समय ये सक्रिय होता है। अगला, इनमें परिवर्तन प्रत्यक्ष पाया जाता है और एग्जाम्पल इसका हो गया जोंक या फिर लेच। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे एनालिडा संघ, पूरा हो गया आज, ठीक है, इसकी सारी विशेषताएं हो गई, इसका वर्गीकरण भी हो गया। एनालिडा के बाद में हम पढ़ेंगे आर्थ्रोपोडा संघ की विशेषताएं, जो कि पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही।